फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 अब होने वाला है। ग्रुप डी की भी बहुत जल्दी डेट्स अनाउंस्ड हो जाएगी और एसएससी जीडी की डेट्स अनाउंस्ड हो चुकी है। इसके अलावा न्यू फॉर्म्स निकले हैं राजस्थान पुलिस और ग्राम विकास अधिकारी। इन सभी की प्रिपरेशन हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पैरालंपिक खेल अभी जस्ट समाप्त हुए हैं, तो इस टॉपिक को हम जरूर कवर करते हैं क्योंकि हो सकता है ओलंपिक और पैरालंपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। तो पहले आज हम पैरालंपिक को कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एवरीथिंग फॉर एग्जाम ने सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया ताकि सभी जगह आपको कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से जरूर मिले। तो फ्रेंड्स, मैं तरुण दादीज आपका स्वागत करता हूं एंड आज से हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको परिचय देना चाहता हूं कि पैरालंपिक खेल क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पैरालंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें शारीरिक रूप अथवा मानसिक रूप से विकलांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पैरालंपिक में जो भाग लेने वाले होते हैं वो विकलांग खिलाड़ी होते हैं, जिनको 8% हम इंडिया में दिव्यांग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहु खेल प्रतियोगिता है, यानी कि इसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारे गेम्स के पार्टिसिपेशंस होते हैं। और ये 1948 में स्टार्ट हुआ था फ्रेंड, जब मतलब ये एक 1948 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में एक छोटी आम सभा हुई थी, उससे ये पैरालंपिक खेल का आयोजन हुआ था फ्रेंड्स। तो पैरालंपिक खेलों को ओलंपिक खेलों के समांतर व्यवस्थित किया जाता है, जबकि आईओसी मान्यता प्राप्त विशेष ओलंपिक विश्व खेलों में बौद्धिक विकलांगता वाले एथलीट शामिल होते हैं और डेफलिम्पिक्स में बहरे एथलीट शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रहे कि जो पैरालंपिक खेल होते हैं इनमें जो होते जितने भी जो विकलांग होते, किसी भी प्रकार की विकलांगता अगर उसमें होती है तो इसमें पार्टिसिपेशन कर सकता है। इसके अलावा 2021 में ये खेल टोक्यो जापान में 5 सितंबर को समाप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि इस साल ही ओलंपिक हुए हैं जस्ट अभी, और इसी के पैरेलल में पैरालंपिक हुए हैं। तो ये कहाँ पर हुए? टोक्यो जापान में। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, टोक्यो जापान में ये 2020 में ऑर्गेनाइज होना था, लेकिन कोरोना की वजह ये 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये भी आप याद रखें फ्रेंड्स। इसके अलावा 2016 जो जानते हैं आप, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, और आने वाला 2024 जो है पेरिस में होगा। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते फ्रेंड्स, इसके बारे में फिर बात करते हैं पैरालंपिक खेलों में भारत का क्या रोल रहा है। तो रियो पैरालंपिक जो ब्राजील में जब पैरालंपिक खेल हुए थे, तो उसमें मात्र भारत ने 4 पदक जीते थे। याद रहे फ्रेंड्स, लास्ट पैरा ओलंपिक में हमने ओनली 4 पदक जीते थे। तो भारत ने इस बार टोक्यो में 19 पदक जीते हैं, ये जो अब तक का भारत का रिकॉर्ड है। तो इस बार भारत ने रिकॉर्ड बनाया अपना खुद और 19 पदक भारत ने जीते हैं। ये भारत का पैरालंपिक में अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ये भी याद रखिए, भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत के नाम 2021 में कुल 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल रहे। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, भारत ने इस समय कुल 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 5 गोल्ड जीतना जो कि बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, इस टेबल के अंदर आप, ये 2021 में हमने टोटल 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज और टोटल 19 मेडल्स जीते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत ने इस बार पैरालंपिक में गोल्ड कितने जीते हैं 5 और टोटल मेडल्स कितने जीते हैं 19, ये आप जरूर याद रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स ओलंपिक की, तो इंडिया ने ओलंपिक में इस बार गोल्ड में 1 मेडल जीता है। ये भी याद रखें फ्रेंड्स। सिल्वर में हमने 2 जीते हैं और ब्रॉन्ज में 4 मेडल जीते हैं ओलंपिक के अंदर। ये भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड। और गोल्ड में हमने नीरज चोपड़ा जेवलिंग थ्रो में जीता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा 2016 में हमने 2 गोल्ड जीते थे, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता था। टोटल 4 मेडल हम जीत कर आए थे। ये भी आप याद रख सकते हैं। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ये पैरालंपिक आयोजन हुआ था। तो उस समय भी ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं 2016 के ओलंपिक की, तो उस समय भी हमने 2 मेडल जीते थे, जिसमें एक सिल्वर था और 1 ब्रॉन्ज था। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, सिल्वर जो था पीवी सिंधु ने जीता था बैडमिंटन से, और साक्षी मलिक ने इसमें जीता था फ्रेंड्स। ये भी आप याद रख सकते हैं ब्रॉन्ज में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं अवनी लेखरा। ध्यान दीजिएगा, अवनी लेखरा, ये इनकी इमेज भी आप देख सकते हैं। ये मात्र 19 वर्ष की है। इन्होंने शूटिंग में स्वर्ण और ब्रॉन्ज, यानी कि गोल्ड और ब्रॉन्ज, स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में अनुकूल होकर ये जीता फ्रेंड। इसके अलावा 50 मीटर 3 पिस्टल राइफल में अनुकूल होकर इन्होंने ब्रॉन्ज जीता।
याद रहे 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड जीता है, 50 मीटर थ्री पिस्टल राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, ये आप जरूर याद रखें। इनका क्या रीजन था, ये 10 वर्ष की थी जब एक गंभीर कार दुर्घटना ने उनकी रीढ़ हड्डी को घायल कर दिया था और उसे व्हील चेयर पर निर्भर कर दिया। उन्होंने अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पढ़ने के बाद शूटिंग शुरू की। याद रहे, अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पढ़ने के बाद इन्होंने शूटिंग शुरू की थी फ्रेंड्स। और इनके साथ कार दुर्घटना हुई थी जिसके बाद से ये विकलांग हुए थे। तो ये आप याद रख सकते हैं, अवनी लेखरा जिन्होंने गोल्ड भी जीता है। आगे चलते फ्रेंड्स, सबसे आगे बात करते हैं सुमित अंतिल, जिनका आप इमेज देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये 21 वर्ष के हैं, ये एथलेटिक्स है भाला फेंक में। इसके अलावा इन्होंने स्वर्ण जीता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनते हैं फ्रेंड्स। भाला में इन्होंने कैंटर के रूप में 6 थ्रो का स्थान लिया और ये एक नवोदित पहलवान थे। जब एक सड़क दुर्घटना के बाद उनका बायां पैर काटना पड़ा था फ्रेंड, तो तब हुआ जब उन्होंने भाले की ओर रुख किया। तो याद रहे, इस दुर्घटना के बाद उन्होंने भाला फेंक में अपना पार्टिसिपेशन लिया और आज उन्होंने 2021 पैरालंपिक में जापान टोक्यो में स्वर्ण जीता है। ये बहुत ही बड़ी बात है फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, मनीष नरवाल, ये आप इनकी इमेज देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये 19 वर्ष के हैं। शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण जीता है, गोल्ड जीता है, ये भी बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। इन्होंने 50 मीटर पिस्टल में ये स्वर्ण जीता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। उनके दाहिने हाथ में जन्मजात खराबी थी जिसके कारण वो एक फुटबॉलर बनने के अपने सपने को पूरा नहीं कर सके थे फ्रेंड्स। याद रहे, इनके फुटबॉलर बनने का इनका सपना था, लेकिन इन्होंने एज शूटर आप देख सकते हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है, जो कि आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, प्रमोद भगत जी, आप इनकी इमेज देख सकते हैं फ्रेंड्स। इन्होंने भी गोल्ड जीता है और इन्होंने ये गोल्ड बैडमिंटन में जीता है फ्रेंड्स, और ये 33 वर्ष के हैं। इसके अलावा बैडमिंटन में इन्होंने फ्रेंड्स गोल्ड जीता है। और 5 साल की उम्र में पोलियो से प्रभावित होने के कारण उनके बाएं पैर में खराबी आ गई। उन्होंने अपनी किशोरावस्था में बैडमिंटन में कदम रखा और अब 4 बार के विश्व चैंपियन भी है फ्रेंड्स। याद रखिए, 4 बार के विश्व चैंपियन भी है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, कृष्णा नागर जो कि 22 वर्ष की, ये आप इमेज देख सकते हैं, 22 वर्ष के हैं और ये इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण जीता है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है फ्रेंड्स, आप याद रखें। इसके अलावा जब वो सिर्फ 2 साल के थे तब उन्हें बोनापन का पता चला था और नागर ने 2017 में बैडमिंटन को एक शौक के रूप में अपनाया। ध्यान रहे फ्रेंड्स, जिनको पता लगा कि ये इनका जब लेंथ नहीं बढ़ेगा, इनको बोनापन की वो है जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं फ्रेंड्स, आप जानते हैं। तो इसके बाद इन्होंने आज देखिए पैरालंपिक में स्वर्ण जीता, अपने देश का नाम रोशन किया है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, भाविना बेन पटेल, 34 वर्ष की फ्रेंड्स ये, और टेबल टेनिस क्षेत्र से बिलोंग करती है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है फ्रेंड्स, रजत पदक जीता है टेबल टेनिस में क्लास 4 में। और ये सिर्फ 1 साल की थी जब उसे पोलियो हो गया था, जिससे वो व्हील चेयर पर निर्भर हो गई थी। एक औद्योगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान उन्होंने मनोरंजन के लिए टेबल टेनिस को चुना। ध्यान रहे फ्रेंड्स, एक मनोरंजन के लिए टेबल टेनिस को चुना था, लेकिन आज वो उनका सपना बन गया है, उन्होंने देश के लिए सिल्वर जीता है, ये बहुत ही बड़ी बात है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, निषाद कुमार, ये आप इमेज देख सकते हैं, इमेज से शायद आपको याद रहे फ्रेंड्स। ये 34 वर्ष के हैं। इनका संबंधित क्षेत्र जो है एथलेटिक्स है, ऊंची कूद, और इन्होंने सिल्वर जीता है फ्रेंड्स, रजत पदक जीता है पुरुष ऊंची कूद में T47 में। इसके अलावा 14 साल पहले निषाद ने चारा काटने की मशीन में अपना दाहिना हाथ खो दिया था। उसके 2 साल बाद उन्होंने एथलेटिक्स में कदम रखा, लेकिन केवल 2017 में पैरा श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करना शुरू किया। देखिए फ्रेंड्स, मतलब ये चारा काटने की मशीन से इनका हाथ चला गया था और तब से इन्होंने अपने अंदर एक सपना लिया और ये पैरालंपिक में आया और आज इन्होंने भारत के लिए सिल्वर जीता है, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देवेंद्र झारिया ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ये पिछले उसमें भी आपने देखा होगा, ये गोल्ड जीत के आए थे पिछले पैरालंपिक रियो में, इन्होंने गोल्ड जीता था फ्रेंड्स, लेकिन इस बार इन्होंने रजत जीता है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए और देश के लिए। और भाला फेंक जेवलिन थ्रो में इन्होंने क्या जीता है फ्रेंड्स, इन्होंने सिल्वर जीता है, ये आप जरूर याद रखें। और ये 8 वर्ष के थे जब उन्होंने एक पेड़ पर चढ़ते समय एक जीवित विद्युत केबल को छुआ और जिससे उनका बायां हाथ कट गया। तो फ्रेंड्स याद रहे, ये एक दुर्घटना इनके साथ हुई थी जिसके चलते ये विकलांग हो गए थे। आगे चलते फ्रेंड्स, योगेश कथुनिया,
योगेश कथुनिया, आप इनकी इमेज देखते हैं फ्रेंड्स, ये 24 वर्ष के हैं, एथलेटिक्स है, डिस्क थ्रो से ये बिलोंग करते हैं गेम से, और इन्होंने सिल्वर जीता है पुरुषों के डिस्क थ्रो F56 में। योगेश को 8 साल की उम्र में जीबी सिंड्रोम के कारण लकवा का दौरा पड़ा, जिससे उनके अंगों का समन्वय बिगड़ा हुआ था। फ्रेंड्स याद रहे, एक दुर्घटना होने के बाद वो विकलांग हुए और आज उन्होंने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए है। आगे चलते फ्रेंड्स, मरियप्पन थंगावेलु, जो कि 26 वर्ष के हैं, एथलेटिक्स ऊंची कूद से ये भी बिलोंग करते हैं और इन्होंने सिल्वर जीता है पुरुषों की ऊंची कूद T42 में। और मरियप्पन का दाहिना पैर 5 साल की उम्र में घुटने के नीचे काटना पड़ा था, क्योंकि उसे नशे में बस चालक ने कुचल दिया था। ये देखिए, मतलब एक आपदा जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा उनके जीवन में आई, लेकिन आज उन्होंने देश के लिए सिल्वर जीता है, जो कि बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी उपलब्धि है स्वयं के लिए और देश के लिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, प्रवीण कुमार, ये ध्यान दीजिएगा, प्रवीण कुमार जो कि 18 वर्ष के हैं, एथलेटिक्स ऊंची कूद से ये भी बिलोंग करते हैं और सिल्वर इन्होंने जीता है फ्रेंड्स। और पुरुषों की ऊंची कूद में T64 में इन्होंने सिल्वर जीता है फ्रेंड्स। ये इमेज देख सकते हैं आप इनकी। प्रवीण को जन्मजात हानि है, जो उसके कूल्हे को उसके बाएं पैर से जोड़ने वाली हड्डियों को प्रभावित करती है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये ऊंची कूद में लगभग ये तीसरा मेडल है फ्रेंड्स, आप ध्यान से अगर देख रहे हो तो हमने बहुत मेडल जीते हैं इस बार। तो आप देख रहे हैं कि सुहास यतिराज, जिनकी इमेज आप यहाँ देख रहे हैं, 38 वर्ष में इन्होंने बैडमिंटन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन में, एकल बैडमिंटन में इन्होंने सिल्वर जीता है फ्रेंड्स। सुहास यतिराज अपनी एक टखनों में एक खराबी से पीड़ित है और एक सेवारत आईएएस अधिकारी है फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ी बात है कि वो देश के जो सबसे बड़ा सिविल सर्विस वाला पद होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उस पद पर वो सेवारत है और साथ के साथ उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, जो कि बहुत बड़ी बात है देश के लिए, उनके स्वयं के लिए भी। तो फ्रेंड्स इनका भी नाम आप याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, सिंहराज अदाना। सिंहराज अदाना, ये आप इमेज देख सकते हैं, ये 39 वर्ष के हैं, शूटिंग से ये बिलोंग करते हैं क्षेत्र से और इन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों जीता है फ्रेंड्स। इन्होंने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में रजत जीता है, इसके अलावा 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है फ्रेंड्स। ये भी आप याद रखें, 50 मीटर वाली में इन्होंने सिल्वर और 10 मीटर वाली में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। और सिंहराज कम उम्र में पोलियो से पीड़ित होने के बाद एक अंग हानि से पीड़ित है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रख सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने दो दो मेडल देश के लिए जीते हैं। आगे चलते फ्रेंड्स, सुंदर सिंह गुर्जर, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सुंदर सिंह गुर्जर, ये इनकी इमेज है। ये 25 वर्ष के हैं, एथलेटिक्स है, भाला फेंक में, और इन्होंने भाला फेंक में ब्रॉन्ज जीता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और पुरुषों की जो भाला फेंक है F46, इन्होंने इसमें ब्रॉन्ज जीता है, ये आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। 2015 में सुंदर सिंह के दोस्त के घर पर बाई हथेली पर एक धातु की चादर गिरा दी गई थी, जिसके साथ ये घटना इनके साथ हुई, यानी कि 2015 से ये पीड़ित थे इस चीज से, और उसके बाद इन्होंने अपना मनोबल बढ़ाया और यहाँ पर हिस्सा लिया और ये ब्रॉन्ज जीते, ये भी आप याद रख सकते हैं। शरद कुमार, ध्यान से दीजिएगा, शरद कुमार, ये आप इनकी इमेज देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 29 वर्ष के हैं, एथलेटिक्स ऊंची कूद में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया, कांस्य इन्होंने जीता, ब्रॉन्ज, और ऊंची की T42 में इन्होंने ये पदक जीता है। देख रहे हैं लगभग चौथा पदक है ऊंची कूद में। 2 साल की उम्र में एक स्थानीय उन्मूलन अभियान में कथित और तौर पर नकली पोलियो दवा दिए जाने के बाद शरद को अपने बाएं पैर के पक्षाघात का सामना करना पड़ा। यानी कि देख सकते हैं कि इनके साथ भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, क्योंकि इन्होंने नहीं सोचा होगा कैसी कैसी मानवताएं घटनाएं होती है हमारे देश में, ये भी बहुत बड़ी बात है। और फिर भी ऐसा मनोबल गिरने के बाद इन्होंने ये पद जीता है, अपना मनोबल बढ़ाया है और आज इस उपलब्धि को हासिल किया है, तो इनको भी आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड्स। अरविंदर सिंह, जो कि आप इमेज देख सकते हैं फ्रेंड्स, 31 वर्ष के हैं, तीरंदाजी में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ऐसा कहा जाता है कि तीरंज दाज जो तीरंदाज होती है, मतलब तीरबाजी जो होती है, उसमें पहली बार ब्रॉन्ज आया है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा, पहली बार किसी ने इसके अंदर ये ब्रॉन्ज जीता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन तीरंदाजी में इन्होंने ये जीता है फ्रेंड्स। जब वो 1.5 साल का था तब डेंगू के एक इंजेक्शन के प्रतिकूल प्रभाव के कारण उसने अपने पैरों को ठीक से हिलाने की क्षमता खो दी थी। देखिएगा फ्रेंड्स, इनके साथ भी लाइफ में एक बहुत बड़ी घटना हुई, लेकिन उसके बाद भी आज इन्होंने भारत के लिए पहली बार तीरंदाजी में कोई ब्रॉन्ज जीता है, कोई मेडल जीता है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको बताना चाहूंगा मनोज सरकार,
जो कि आप इमेज देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 31 वर्ष के हैं जिन्होंने बैडमिंटन में कांस्य जीता है, एकल बैडमिंटन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है फ्रेंड्स। ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा सरकार को जो मनोज सरकार है उनको पोलियो हो गया था जब वो 1 साल का था और उसका दाहिना पैर प्रभावित हुआ था फ्रेंड्स, ये भी आप याद रख सकते हैं। इससे फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि पोलियो इतनी भारी बीमारी है, उसने कितनों का मतलब नुकसान किया है, लेकिन आज उन्होंने भी अपना मनोबल बढ़ाकर इस देश के लिए एक मेडल, एक उपलब्धि लेकर आया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि ओलंपिक का भी आप याद रख सकते हैं। ओलंपिक भी कहाँ हुए थे? जापान, टोक्यो 2020 के थे जो 2021 में हुए, आने वाले 2024 में होंगे पेरिस फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में 2028, अमेरिका 2032, आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट्स थे। तो फ्रेंड्स हम आज से वापस से आपके लिए प्रिपरेशन वीडियोस स्टार्ट करेंगे। सॉरी, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ कि कुछ समय का गैप आ गया, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 सितंबर से वापस से इंस्टीट्यूशंस, ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट हो गए, तो वापस से शेड्यूल बिजी हुआ, लेकिन वापस से हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज कोई भी अगर आपको लगता है सुधार करना है तो प्लीज आप जरूर कमेंट करें ताकि हम उसमें सुधार कर सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।